जब भी कोई शक्ति जागृत होती है तो आपके शरीर पर संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर के अंगों में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। आपके शारीरिक रूप से कई ऐसे मुख्य कारण संकेत आप लोगों को प्राप्त होते हैं जिनकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ साधक उन अनुभवों को, उन संकेतों को समझ लेते हैं, लेकिन कुछ साधक ऐसे हैं जो उन अनुभवों का महसूस या उनका अनुभव पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब भी कोई शक्ति आपके नजदीक में आती है, वह जागृत अवस्था में आती है, तो वह किस रूप से आती है। सबसे प्रथम मंत्र, जब भी आप अपनी जीवा से मंत्र जप करते हैं या अपने पूजा घर में बैठकर शक्तियों का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, अर्चन करते हैं, ऐसे में शक्तियों के जो प्रभाव हैं वो आपके पूजा घर में आएंगे। उसके बाद आपके शरीर पर आते हैं, कई बार शरीर पर आ सकते हैं, फिर पूजा घर में आते हैं और फिर उसके बाद आपके घरों में आना शुरू होते हैं। उसके बाद आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। जब भी कोई शक्ति जागृत होती है तो सबसे प्रथम आपके सिक्स्थ सेंस जागना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपकी आंखें, आपका नाक, आपके कान, आपकी जीभ, इसी प्रकार से आपका आज्ञा चक्कर, आप लोगों के जो सिक्स्थ सेंस है वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं उसी अवस्था में जब कोई शक्तियाँ जागृत हो रही हो। ऐसे में सबसे प्रथम आपकी आंखों से एक जलन आपको महसूस हो सकती है। आंखों में आंसू आ सकते हैं, भर भर कर आंखों से आंसू आना व आंखों में जलन हो जाना, आंखों में लालपन होना। आंखें उस समय पर आपकी लाल पड़ना शुरू हो जाएंगी। आंखों में खुजली वगैरह भी आपके हो सकती है। तो इस तरह का संकेत तभी मिलता है जब कोई शक्ति आपके साथ में जागृत हो रही हो। साथ में देखिए, अच्छी शक्ति होती है और बुरी भी होती है, लेकिन इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको संकेत बता देते हैं इनमें से, क्योंकि जब भी शरीर पर प्रभाव आते हैं वो शक्ति के कारण से आते हैं, लेकिन अच्छी शक्ति के लिए आ रहे हैं या बुरी के लिए, ये आपसे हम बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं संकेत। जब भी आप लोगों की आंखों पर शक्तियों का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे समय में आप लोगों को अंदरूनी रूप से अनुभव हो सकते हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है। आप लोग अगर किसी एक वस्तु पर अपना ध्यान एकाग्र करेंगे तो वह बढ़ना शुरू हो जाता है। ध्यान का समय बढ़ना शुरू हो जाता है, एकाग्रता का समय बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यह मुख्य संकेत उन शक्तियों के हैं। इसी प्रकार दूसरा संकेत आपके नाक के द्वारा मिल सकता है। आप लोगों को जब शक्तियाँ आपके शरीर पर प्रभाव दिखाती हैं तो आपके नाक पर भी यह सेंस जो आपका है वो जागृत होता है। आप लोगों को सुगंध आना महसूस होना शुरू हो जाती है। एक अंदरूनी सुगंध आप लोगों को आ सकती है, सूक्ष्म रूप की या सूक्ष्म शक्तियों की सुगंध आप लोग को आना शुरू हो जाती है। अगर कोई पॉजिटिव शक्ति आप लोगों के पास है तो आप लोगों को अच्छी सुगंध आ सकती है। अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो बैठे हुए ही आपको अचानक ही दुर्गंध आना शुरू हो सकती है। किसी नेगेटिव जहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा है, अगर आप ऐसे स्थान पर जाते हैं तो ऐसे स्थान पर जाने से आप लोगों को नेगेटिव दुर्गंध आएगी। ठीक है, अगर आप किसी पॉजिटिव शक्ति जैसे मंदिर में जाते हैं तो आप लोगों को एक सुगंध आना शुरू हो जाती है, और वह सुगंध ना तो किसी वस्तु से आएगी ना ही किसी स्थान से आएगी, केवल और केवल वह आप लोगों को ही महसूस होती है। यह सुगंध आपको पूजा घर में भी महसूस हो सकती है। तो इस तरह के संकेत अगर आप लोगों को प्राप्त होते हैं तो यह मुख्य संकेत उन शक्तियों के हैं जो जागृत हो रही हैं। ऐसे ही बारी आती है आपके तीसरे सेंस की, जो है आपके कान। दोनों कानों से आप लोगों को इस तरह के अनुभव आ सकते हैं कि जैसे आप लोग किसी वस्तु को या किसी सूक्ष्म जगत की आवाज़ों को आप लोग महसूस कर रहे हैं। आवाज़ें आप लोगों के कानों में पड़ना शुरू हो जाती हैं, जैसे दिल की धड़कन की आवाज़ आना या फिर कोई मंदिर की घंटी बजते हुए सुनाई देना, शंख बजते हुए सुनाई देना। आपको ब्रह्मनाद भी सुनाई दे सकते हैं। आप जिस शक्ति की पूजा करते हैं उनका कोई मंत्र भी आप लोगों को सुनाई दे सकता है। तो इस तरह के अनुभव भी आप लोगों को प्राप्त होते हैं जब आपका तीसरा सेंस शक्तियाँ जागृत करती हैं। आप लोगों को कई बार इस प्रकार का अनुभव भी हो सकता है जैसे आपके आसपास कुछ सामान गिरा हुआ है या कोई आपको बुला रहा है। पूजा में कई बार आपको आवाज़ पड़ सकती है जैसे कोई ना कोई है जो आपको बुला रहा है। आप लोगों को सूक्ष्म आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। जब आप ध्यान की उस परम अवस्था में होते हैं आप लोगों को ओम की ध्वनि भी सुनाई दे सकती है। के बाद आप लोगों के शरीर पर शक्तियाँ महसूस होती हैं, जैसे आपके शरीर को किसी ने टच किया है या किसी ने छुआ है, और उससे पहले आपके शरीर को हवाएं महसूस होना शुरू हो जाती हैं। कभी ठंडी हवा आप लोगों को महसूस होती है तो कभी गर्म हवाएं
आपको महसूस होना शुरू हो जाती हैं। अगर इस प्रकार की हवाएं भी महसूस होती हैं, जैसे आप पूजा करते हैं, अचानक की ठंडी हवाएं आपके शरीर को छूना शुरू कर दें, तो यह संकेत है कि शक्तियां जागृत हो रही हैं। कई बार आपके शरीर को, अगर आप किसी उग्र शक्ति की पूजा करते हैं, तो आपके शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है, आपको गर्म हवाएं महसूस हो सकती हैं। और ये हवाएं ऐसा नहीं है कि आपने फैन चलाया है या किसी स्थान से कोई हवा आ रही है, नहीं, ये अचानक ही आप लोगों को महसूस होती हैं और केवल कुछ पलों के लिए इस प्रकार के अनुभव होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं शक्तियां जागृत हो रही हैं, आप लोगों को उन शक्तियों के अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, शक्तियां अपने होने का अनुभव आप लोगों को जरूर कराती हैं, चाहे वह किसी भी रूप में कराएं, किसी भी अवस्था में कराएं। अभी साधकों को सपने के दौरान शक्तियों के दर्शन होते हैं, उनके अनुभव आना शुरू होते हैं, शक्तियां उनसे सपने में बात करना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से शक्तियां अपने आप ही आपको अनुभव करा सकती हैं, और वह किस रूप में करवाएं केवल वह आप ही जान सकते हैं। कुछ अनुभव आपको महसूस होते हैं, ये जो आपको अनुभव बताए जाते हैं, ये अनुभव ऐसा नहीं कि ऐसे ही आप लोगों के साथ हो, हाँ, इनसे मिलते जुलते अनुभव आप लोगों के साथ में घटित होते हैं। ये आपको इसलिए बताया जाता है। जब भी आप लोगों के शरीर पर प्रभाव आते हैं तो ऐसे में आपके शरीर में कंपन भी महसूस आपको हो सकती है, आपके शरीर में हीलिंग महसूस होती है, आप लोगों के शरीर पर झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपका शरीर में एक ऊर्जा जो आपको महसूस होती है, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, तो वह संकेत आप लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं जब कोई शक्ति जागृत अवस्था में आना शुरू होती है आपके पास। उसी प्रकार से बात आती है अगले संकेत की, जो है आपका आज्ञा चक्र। शक्तियाँ आपका जो अगला सेंस है वो है आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका आज्ञा चक्र की शक्तियाँ आपके आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालती हैं, उसे कहीं ना कहीं साफ करना शुरू कर देती हैं। जो भी मलिनता आपके आज्ञा चक्र पर है, उस मलिनता को वह शक्तियाँ साफ सुथरा करना शुरू कर देती हैं। जब वह मलिनता पूर्ण रूप से आपके शरीर से साफ हो जाती है तो आपको आज्ञा चक्र पर कुछ दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, या फिर दृश्य दिखाई देने से पहले आपके विचार साफ सुथरे होना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिविटी आपके शरीर से दूर होना शुरू होती है और आपके विचारों में पॉजिटिविटी का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छे विचार आप लोगों को आते हैं, अपने लिए, अपने कामों के लिए अच्छे विचार आना शुरू हो जाते हैं, और साथ में जगत के लिए भी अच्छे जो विचार है वो आपको आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान में दृश्य दिखाई देना शुरू होते हैं। जो पहले विचार आपको आते थे वह शक्तियां ही आपके दिमाग में डालती हैं। उसके बाद जो शक्तियां विचार डालती थी वही शक्तियां आप लोगों को ध्यान में दिखाना शुरू करती हैं, वही तस्वीरें आपको ध्यान में दिखाई दे सकती हैं। अगर जिस शक्ति की आप पूजा करते हो उस शक्ति के दृश्य आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं, शक्तियों के अनुभव आपको आ सकते हैं, शक्तियों के मंदिर आपको दिखाई दे सकते हैं, शक्तियों की तस्वीरें आपको नजर आ सकती हैं। तो इस तरह के अनुभव आपके साथ में होते हैं। लेकिन जब आपके साथ में कोई बुरी शक्ति का प्रभाव होता है तब अनुभव तो आपको आएंगे, लेकिन आपके जीवन में दुख दर्द बने रहेंगे, आप लोगों की उन्नति नहीं हो पाती है, आप लोगों के पूजा का पूर्ण फल आप लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ कोई समस्या है, आपके घर में कोई समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर अपनी समस्या को बता सकते हैं, व अपनी समस्या का समाधान भी तुरंत जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ।